साथियों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है एक और हमारे अपडेटेड वीडियो में, जिसमें कि हम बात करेंगे एनपीसीआई का एक अपडेट जो कि मैंने करीब 4 दिन पहले आपको बताया था कि 5,000 रुपये या उससे ऊपर के जो भी अब ट्रांजेक्शन होंगे उसमें डबल ऑथेंटिकेशन होगा हमारे कस्टमर का, जिसमें कि उसका फिंगर भी लगेगा और आधार पे ओटीपी भी आएगा। इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन की डेट रखी गई थी वो 30 जून रखी गई थी, और मैंने एक संभावना भी, अगर आपको याद होगा, उस वीडियो में बताया था कि इसमें कुछ समय लग भी सकता है, डेट आगे बढ़ भी सकती है, क्योंकि जितनी भी एईपीएस कंपनियां होती हैं इनको अपने सॉफ्टवेयर में कुछ ना कुछ परिवर्तन करना पड़ेगा, उसकी डिज़ाइन बदलना पड़ेगी। तो इसके लिए डेट एक्सटेंड हुई है, और ये जो नई डेट है जिसका जानकारी हमको मिला हुआ है, ये 15 जुलाई 2026 रखा गया है। मतलब अब 15 जुलाई 2026 तक आप पुरानी प्रोसीजर से जो भी लिमिट आपकी है उसमें आप पैसा विड्रॉल कर सकते हो, अभी ओटीपी नहीं लगेगा। यदि इसके बाद भी अगर अब डेट एक्सटेंड नहीं होती है तो हम ये मान के चल रहे हैं कि 15 जुलाई 2026 से हमारे जो कस्टमर है उनका 2FA होगा। और पिछले वीडियो में बहुत सारे कमेंट आए थे जिसमें ग्राहकों ने जानकारी ये दी थी, या दर्शकों ने, कि सर हमारे बहुत सारे ग्राहक ऐसे हैं जिनके पास मोबाइल नंबर नहीं है या उनका आधार में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है, तो उनको लग रहा था इसमें समस्या जाएगी। लेकिन मैंने ये भी अनुभव किया है कि ज़्यादातर हमारे जो कस्टमर हैं ग्रामीण परिवेश में, हो सकता है कि वो किसी शासकीय योजना का जो लाभ लेने के लिए आते हैं, तो उसकी जो रकम होती है वो लेस देन 5,000 ही होती है, 5,000 तक, तो क्योंकि ओटीपी लगना नहीं है। यदि 5,000 से बड़े में अगर ओटीपी लग रहा है और मान लीजिए कोई ग्राहक ऐसा आता भी है, तो फिर आप मल्टीपल टाइम में, मतलब जैसे आज आपने 5,000 निकाल लिए, फिर दूसरे दिन आप 5,000 रुपये निकाल सकते हो, ऐसा भी आप कर सकते हैं। लेकिन प्रयास आप यही करिए कि आप अपने कस्टमर को गाइड करिए कि भाई आप अपने आधार में मोबाइल नंबर को लिंक करवा लें, क्योंकि ये भी हो जाता है कि अगर घर में 4 मेंबर हैं और एक ही मोबाइल है तो एक मोबाइल नंबर 4 आधार में लग जाएगा, कोई उसमें समस्या नहीं आएगी। हाँ, ये और बात है कि आधार केंद्र आसपास नहीं होने से आपके ग्राहकों को थोड़ा सा परेशानी हो सकता है। लेकिन ये सारे चेंजेस होने के बाद हम उम्मीद कर सकते हैं कि प्रॉब्लम तो नो डाउट आपकी बढ़ रही है, ग्राहक भी परेशान होगा, रिटेलर भाई भी परेशान होंगे, लेकिन यदि इससे फ्रॉड का अमाउंट कम होता है तो बैंकों में, जिन बैंकों ने अपना एईपीएस ट्रांजैक्शन बंद करके रखा है, संभावना बढ़ जाएगी कि वो ट्रांजैक्शन वापस ओपन हो जाए, उनका भी आप ट्रांजैक्शन कर पाएँ। तो इसलिए आप इसको एक पॉजिटिव वे में लेके चलें तो मुझे लगता है कि एक अच्छा अपडेट साबित होगा, और जो हमारा कहीं ना कहीं बिजनेस ख़त्म होता जा रहा है। बहुत सारे हमारे भाइयों ने कमेंट किया कि सर ये बिज़नेस बंद हो गया है, हमने तो अब बंद ही कर दिया, काम करना ही बंद कर दिया। नो डाउट 2-2.5 साल में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आए हैं और लगभग बहुत सारे लोगों ने काम करना बंद कर दिया है। कहीं डिवाइस बंद हो रही, कहीं फेस ऑथेंटिकेशन बंद हो रहा है, और अभी नई-नई चीज़ें आ रही हैं। लेकिन फ्रॉड अगर कम होता जाएगा तो कहीं न कहीं इसमें वापस आपको अच्छा पैसा कमाने का मौका मिलेगा। और अगेन मैं आपको बोलूँगा, आप यूपीआई कैश विड्रॉल पर भी फोकस करें, वहाँ पर किसी भी प्रकार की बाउंडेशन नहीं है, वहाँ पर आप अपने कस्टमर को धीरे धीरे यूपीआई पे शिफ्ट करें। और जैसा मुझे अपडेट मिल रहा है, उम्मीद करते हैं कि लगभग आने वाले 2 महीने के अंदर यूपीआई कैश डिपॉजिट भी आ जाएगा। मतलब अभी आपके पास बहुत सारे लोग आते होंगे कि वो आपको कैश देते हैं और वो चाहते हैं कि आप उनके फ़ोन पे, गूगल पे में या उनके खाते में पैसा जमा कर दें। तो आप लोग जनरली क्या करते हो, डीएमटी ऑप्शन का प्रयोग नहीं करते हैं, कि उसमें चार्ज लगता है, और उसके कारण आप लोग अपने पर्सनल अकाउंट से ही करने लगते हैं। तो कंपनियों को भी घाटा है, क्योंकि कंपनियों को भी थोड़ा बहुत रेवेन्यू डीएमटी से जनरेट होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि 2 महीने के अंदर ऐसा लगभग हो सकता है कि यूपीआई कैश डिपॉजिट भी आ जाएगा। हालाँकि उसका क्या फॉर्मेशन होगा, क्या कमीशन होगा, क्या लिमिट होगी, उसकी जानकारी अभी नहीं है, लेकिन ये ऑप्शन भी जल्दी आ जाएगा। और जो आपका बिज़नेस आपको लग रहा है कि आज हमारा डूबता जा रहा है, उसको कहीं न कहीं वो कवर कर लेगा। और आप अपने जो भी कंपनी का आप काम कर रहे हैं, मैं किसी कंपनी का यहाँ पर प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हर कंपनी में आपको बहुत सारी फैसिलिटियाँ एक्स्ट्रा दे के रखी हैं। धीरे धीरे आप उन फैसिलिटीज़ को, उन इंश्योरेंस प्रोडक्ट को, म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट को समझिए और करिए, और कहीं ना कहीं आपका भी फ़ायदा और कस्टमर का भी उसमें फ़ायदा है। तो इसी के साथ इस वीडियो को विराम देते हैं। 15 दिन का भी रेस्ट आपको मिला हुआ है, जब तक आप बिना ओटीपी के पैसा विड्रॉल करिए। वीडियो अपडेट अगर आपको अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। यही हमारा आपसे निवेदन है। धन्यवाद।